एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। गांव के लोग अपने समस्याओं का हल कराने के बारे में सलाह के लिए उस बूढ़े आदमी के पास जाते थे। एक दिन गांव का एक किसान उस बूढ़े आदमी के पास गया और रोते हुए उनसे कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं बहुत खतरे में हूँ। मेरा बैल मर चुका है और अब मेरे पास खेत की जुताई कराने के लिए कोई जानवर नहीं है। मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है। जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, शायद हाँ, शायद ना। ये जवाब सुनने के बाद वो किसान फिर अपने गांव वापस जाता है और गांव वालों को बताता है कि वो ज्ञानी बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, क्योंकि सच में इससे बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इसे मानना क्यों नहीं चाहते। लेकिन अगले दिन किसान ने अपने खेत के पास एक स्वस्थ मजबूत घोड़ा देखा। क्योंकि उस समय किसान के पास कोई जुताई कराने वाला जानवर नहीं था, जैसे ही उसने घोड़े को देखा, किसान ने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने बैल के जगह उस घोड़े को खेत की जुताई कराने के काम में लगाया। और ऐसे करके वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि खेत की जुताई पहले से बहुत ज़्यादा आसान बन गया था। इसलिए वो किसान फिर उस बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगने के लिए वापस जाता है। आपने सही कहा था, मेरे बैल की मौत होने की वजह से अच्छा ही हुआ है। ये मेरे लिए एक अभिशाप के रूप में आशीर्वाद बन गया है, क्योंकि अगर मेरा बैल नहीं मरा होता तो मैं कभी भी उस घोड़े को नहीं पकड़ता। कम से कम अब आपको मुझसे सहमत होना ही होगा कि ये सबसे अच्छी चीज़ हुआ है जो मेरे साथ हो सकती है। जवाब में उस ज्ञानी बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, शायद हाँ, शायद ना। ये सुनकर किसान ने खुद से कहा, फिर से वही बात। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि यह बूढ़ा सच में पागल हो गया है। लेकिन किसान को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उस घोड़े की सवारी करते हुए गिर गया और उसके टांगे टूट गए। नतीजा, किसान को उसके खेत में मदद करने वाला और कोई नहीं था। किसान ने खुद से कहा, हे भगवान, अब तो हमें भूखे रहकर मरना पड़ेगा। एक बार फिर वो किसान उस बूढ़े आदमी के पास गया। इस बार किसान ने उनसे कहा, आपको कैसे पता चला कि मेरे घोड़े को पकड़ना कोई आशीर्वाद नहीं था? मेरा बेटा अब टांगे तोड़कर घर पर पड़ा है और खेती में मेरे मदद करने वाला और कोई नहीं है। कम से कम इस बार तो मुझे पूरा यकीन है, इससे बुरा कुछ मेरे साथ और नहीं हो सकता। इस बार आपको मुझसे सहमत होना ही होगा। लेकिन पहले की तरह उस ज्ञानी बूढ़े आदमी ने अपने शांत आंखों से किसान को देखा और फिर से जवाब दिया, शायद हाँ, शायद ना। ये बूढ़ा आदमी इतना जिद्दी हो सकता है, ये यकीन न कर पाते हुए वो किसान गांव वापस चला गया। अगले दिन गांव में सैनिक आए और गांव के सभी युवाओं को युद्ध के मैदान में ले गए। गांव में केवल किसान का बेटा ही अकेला जवान था, जिसे जंग के मैदान में नहीं जाना पड़ा था। केवल वही जीवित रहेगा, जहां गांव के बाकी सभी जवान निश्चित रूप से युद्ध में मारे जाएंगे। ये छोटी सी कहानी हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। लेसन नंबर 1, गेट कंफर्टेबल नॉट नोइंग। असल में हम कभी नहीं जानते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें लगता है कि हम जानते हैं। हम छोटी चीज़ को बहुत बड़ा समझते हैं। हम अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम गलत सोचते हैं। अगर हम शांत रहकर पेशेंस रख पाते हैं तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो कुछ भी होता है वो आखिरकार अच्छा ही होता है। लेसन नंबर 2, नथिंग इज गुड और बैड। ये सुनिश्चित करना लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई इंसिडेंट असल में अच्छा है या बुरा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे दुर्भाग्य या सौभाग्य के भविष्य में क्या रिजल्ट निकलने वाला है, क्योंकि केवल समय ही वो बताता है। शुरुआत में कोई चीज़ या घटना शायद बढ़िया लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसा आपने सोचा था वैसा शायद बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी तरह कोई चीज़ या घटना शुरुआत में बुरा लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद ऐसा लग सकता है कि ये आपके जीवन के सबसे अच्छी चीज़ों में से एक हुआ है। सब कुछ लगातार बदल रहा है, इसीलिए किसी चीज़ या घटना को हमेशा के लिए हम अच्छा या बुरा कहकर विचार नहीं कर सकते। लेसन नंबर 3, स्टॉप रेजिस्टिंग चेंज।
ज़्यादातर समय हम बदलाव को रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि जिन चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसी चीज़ें भी हम बदलने से रोकने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट हम वरीड एंड डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं और हम बिग पिक्चर को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने दिमाग को खाली रखकर दिल का दरवाज़ा खोल देते हैं तो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान की मदद से हम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर असली चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले प्रेजेंट मोमेंट के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। हमें प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जीना सीखना होगा ताकि हम भविष्य की अनिश्चयता या अतीत के दुखों में खुद को खो ना दे। इसीलिए जब भी आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो थोड़ा शांत होकर रुकिए और खुद से कहिए, देखते हैं कि आगे क्या होता है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, और विश्वास रखिए कि जो होना चाहिए वही हो रहा है। इस कहानी ने मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखने में बहुत मदद की है। इस कहानी ने मुझे भविष्य की अनिश्चयता या अतीत के दुखों में खुद को ना खोकर प्रेजेंट मोमेंट में अपना पूरा ध्यान पकड़ के रखकर जिंदगी बिल्कुल जैसी है वैसे ही उसे देख पाना सिखाई है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कहानी आपकी जीवन को बदलने में भी आपकी मदद कर सकती है? शायद हाँ, शायद ना। मैंने इस कहानी की एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट करके रख सकते हो, या फिर प्रिंट आउट निकाल के घर की किसी दीवार पे भी चिपका के रख सकते हो, जिससे कि ये लाइफ लेसन्स आपको हमेशा याद रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।